हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.5 का शेष क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो 8 तक हमने सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का दो पार्ट है। पहला है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव करना एक फार्मूला है, इसको हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। तो एक तो बड़ा आसान सा नियम है, हम इसको क्या करेंगे, दाहिना पक्ष ले लेंगे, आर एच एस ले लेंगे। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, इसको गुणा करेंगे, पहले एक्स से तीनों में करेंगे फिर वाई से करेंगे। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स का क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस नहीं है, एक्स प्लस है वाई भी प्लस है, प्लस होगा। फिर देखते आगे वाई से, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का क्यूब। अब देखो कुछ कटेगा यहाँ, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू LHS। इस तरीके से हम नाइन्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हल कर सकते हैं। और सेकंड जो है यही माइनस वाला फार्मूला है, तो उसमें भी RHS लीजिएगा और हल करेंगे LHS मिल जाएगा। ये नाइन्थ का दोनों पार्ट इसी तरीके से हल होंगे। 10th देखते हैं, कारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला है 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फार्मूला है, इसी का हम प्रयोग करेंगे। 27 वाई का क्यूब 125 जेड का क्यूब, इसको बनाएंगे 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। फिर वही फार्मूला देखो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, एक ब्रैकेट में x प्लस y, 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z और प्लस 5z का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर। देखते हैं, 3y प्लस 5z इंटू
9y² माइनस 15yz प्लस 25z²। तो इस तरीके से हम उसी जो 9th में फार्मूला हमने सिद्ध किया था उसी का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका क्या है 64m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, इसको 8m का होल क्यूब और माइनस 9n का होल क्यूब बनाना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड करना है 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। इसका हमें गुणनखंड करना है तो इसको बनाइए 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। अब इसको माने a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c माइनस 3abc। हमने एक फार्मूला पढ़ा था x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z यानी 3x प्लस y प्लस z और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx माइनस xy 3x इंटू 1 माइनस y इंटू z माइनस z इंटू 3x। ये हमारा सूत्र हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। ये सत्यापित कीजिए कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पर हम चाहे LHS लेकर RHS सिद्ध कर सकते हैं, चाहे RHS लेंगे तो LHS थोड़ा आसानी से आ जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं, हम LHS लेके RHS ले आते हैं। LHS x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा सूत्र है जिसका हमने प्रयोग कर लिया। अब यहां इसको रहने देते हैं, इसको ले आना है। यहां 1/2 और 2 से इसके अंदर में गुणा कर लेते हैं। 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 से सब में गुणा हो जाएगा। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखते हैं 1/2 को आगे लिख लेते हैं, इनटू में है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और इसको अब थोड़ा अलग अलग करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस दूसरा y माइनस z है तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z माइनस x z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz। अगर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर। और हमने कुछ चेंज नहीं किया है। अब इसको बना लेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर बराबर RHS
Hence proved. Hence proved. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब अगला है 13। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ये सूत्र होगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने जब आइडेंटिटी लिखा था, सर्व समीकरण लिखा था, तब भी इसको बताया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, ये फार्मूला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इधर पूरा पद हो जाएगा शून्य। ये शून्य इंटू कुछ भी शून्य हो जाएगा। x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब 3xyz। Hence proved। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। लिखा -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। -12 प्लस 7 प्लस 5 ऐसे क्वेश्चन है। तो यहां पर x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। तीनों को x y z मान लेते हैं। तो निकालते हैं, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड -12 प्लस 7 प्लस 5 ये आ गया 0। इसलिए x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz।
अभी हमने यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया है, तो एक्स वाई जेड का मान रख लो -12 होल क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 7 3 21 -60 और 21 6 एकम 6 दूनी 12 -1260। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट अभी हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए आयतों जिनमें की क्षेत्रफल दिए गए प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल है 25a² -35a + 12। दो हैं, दोनों में से हम एक लगा लेते हैं। हमारे पास आयत है, आयत का क्षेत्रफल सवाल नंबर 15 क्षेत्रफल बराबर 25a² -35a + 12। 25a² -35a + 12। इसका हम गुणनखंड करेंगे। 12 × 25 हो जाएगा 300। 300 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 35 आए। 12 पंचे 60 24 36 300। इसको 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 35 आए। देखते हैं, 2 से 150, फिर काटते हैं 2 से 75, फिर काटते हैं 3 से हो जाता 25, और फिर काटते हैं 5 से हो जाएगा 5, फिर काटते हैं 5 से हो जाएगा 1। अब 25 ज्यादा हो जाएगा, ये 5 के 15 और 5 20, 15 20 35। 15 और 20 में तोड़ देंगे। 25a² -20a -15a + 12। 20 और 15 में तोड़ देंगे, 35 को गुणा करने 300 आ जाएगा और दोनों का योग 35 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 5a हो जाएगा कॉमन, बचेगा 5a -4। और यहाँ पर कितना कॉमन? 15 और 12 में 3, 3a कॉमन लेंगे, 3 कॉमन के बाद 3 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 5a -3 × 12। ये हो जाएगा 5a -4 और दूसरे में हो जाएगा 5a -3। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई
इसलिए लंबाई बराबर 5a-4 तथा चौड़ाई बराबर 5a-3, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, लंबाई को इतना चौड़ाई को इतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी आयत की अगर क्षेत्रफल दिया हो, संभावित लंबाई और संभावित चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसको हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं, इसको लंबाई इसको चौड़ाई माना जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें इसका सेकंड कीजिएगा। अब दिया है कि एक घनाभों के जो है आयतन दिए गए, विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकालना है। एक घनाभ की विमाएं दी गई है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम है, हमको अलग अलग तीनों निकालना है। यानी आयतन मालूम है, हमको विमाएं ज्ञात करना है। तो इसका पहला पार्ट है 3x² - 12x। घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बराबर दिया है 3x² - 12x। 3 - 12x। चलो कुछ कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -4। तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा। 3 गुणनखंड इसका लाना हमको, 3 × x × x -4। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कह रहा है घनाभ की संभावित विमाएं क्या हैं, तो इसलिए घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को अलग कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन विमाओं का मतलब ये है तीनों मापे, 3 या 2 जितने भी रहेंगे। तो हो जाएगा 3, x, x -4। अब इसमें चाहे जिसको लंबाई मान लो, चाहे जिसको चौड़ाई मान लो, चाहे जिसको ऊंचाई मान लो। ऐसे इसके बाद है 12ky² + 6ky - 20k। तो पहले k कॉमन ले लेना, फिर इसका गुणनखंड कर लेना। यहाँ भी 3 गुणनखंड आएंगे और तीनों अलग अलग विमाएं हो जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।